चिंटू, मुझे पागल बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैं तो उस आदमी को बोल रहा हूँ, रोड पे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अजीब हरकतें? अब क्या बजे है चिंटू? शाम के 7 बजे। क्यों? कहीं वो तुम्हारे डैडी तो नहीं? अरे मम्मी, डैडी तो सिर्फ घर पर अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो तो रोड पर कर रहा है। चिंटू आजकल बहुत बोलने लगा है, तू चल जा, भाग जा। अरे कोकी, चिंटू को बाहर मत भेजना। क्यों? वो बद्री नारायण पत्थर मार रहा है। बद्री नारायण? ये अपने सामने वाले बद्री जी? हाँ वही, वो पागल हो गया। लेकिन क्यों? वो हुआ ऐसे कि उसकी बीवी कुछ दिनों पहले अचानक गुजर गई और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे रे बेचारा, लेकिन वो तो हमेशा अपनी बीवी से लड़ता रहता था। अरे मर्दों की यही तो खूबी होती है। क्या? जिंदगी भर बीवी से लड़ते रहते हैं और उसके मर जाने के बाद उसके गम में पागल हो जाते हैं। हाँ गंगा मौसी, ये गंगा मौसी, कहीं वो पागल यहाँ तो नहीं आ रहा है? केशु, क्या हुआ केशु? अरे पागल ने साले ने मुझे पत्थर मारा कोकी। जरूर वो बद्री नारायण होगा। बद्री? अच्छा वो बद्री है? साला बद्री का बच्चा। मैंने भी फिर उसको एक पत्थर मारा। हाँ? अब तो मोहल्ले में 2-2 पागल हो गए। जानते हैं केशु जी, वो पागल क्यों हो गया? उसकी बीवी मैके से वापस आ गई होगी। अरे नहीं नहीं, उसकी बीवी अचानक गुजर गई। क्या? हाँ। पागल कहीं का। केशु, कल अगर मैं मर गई तो तुम भी मेरे लिए ऐसे ही पागल बन जाओगे? नेचुरली डार्लिंग, मैं भी पागल हो जाऊंगा, लेकिन मारे खुशी के। केशु, मारना नहीं, वरना मोहल्ले में 3 पागल हो जाएंगे। कोकी, अरे ये क्या? आज यहाँ कोई बीच में सोने वाला है क्या? मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। अरे डार्लिंग, मुंह नहीं देखना चाहती हो तो बत्तियां बुझा दो। तुम फिर क्यों लेती हो? तुम चुप रहो। सुबह गंगा मौसी के सामने क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कि अगर मैं मर गई तो तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अरे डार्लिंग, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में कह दिया। झूठ? नहीं, सच कह रहा हूँ। अभी तुम ही बताओ, गंगा मौसी के सामने मैं ऐसा कहता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जाओ जाओ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक काम करो कोकी, तुम मर के दिखाओ। ओके। केशु, हेलो प्रेमा आंटी। ओह चिंटू, गुड मॉर्निंग। गुड बाय। क्यों? तुम कोई पिकनिक पर जा रहे हो? नहीं, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ प्रेमा जी, मैं तो यही रहूंगा अकेला। अच्छा। ये सब जा रहे हैं। कोकी, कोकी जल्दी चलो, गाड़ी का समय हो गया है। हाँ हाँ, आ रही हूँ गंगा मौसी। चलो। केशु को बुलाती हूँ। हाँ। केशु, एक्सक्यूज मी। केशु, इसी तरह बालकनी में से झांकते रहोगे ना तो एक दिन नीचे गिर जाओगे। अब बस भी करो, हम लोग निकल रहे हैं। आया है, डार्लिंग। केशु? क्या कोकी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जल्दी थी? वैसे बुढ़ापे में मैं खुद तुम्हें ले जाता। मैं आऊंगी ना अगले साल तुम्हारे साथ। क्यों? अगले साल तुम बूढ़ी हो जाओगी। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वैसे गंगा मौसी, तुम सब जा कहाँ रहे हो? हम लोग हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जा रहे हैं, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर? एक कोकी, हाँ? शिव जी के पास मेरे लिए क्या मांगोगी? थोड़ी सी अकल। चलो चलो कोकी, देर हो रही है, चलो चलो। सबका ख्याल रखना गंगा मौसी। फिक्र मत करो, मेरी भांजी भी तो है साथ में। अच्छा, भांजी है? हाँ, कल ही गांव से आई है। ओके। हम दोनों मिलकर कोकी और चिंटू का पूरा ख्याल ओके, रखेंगे। ओके। हाँ? हाँ। निकलते हैं। ओके। चिंटू बेटा चलो। चलो हाँ, चिंटू। चलो चिंटू। बाय डैडी। बाय बाय बेटे। कोकी जी, आप कहाँ जा रही हैं? लो, जाने से पहले ही अपशगुन हो गया। दिलरुबा जी, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। लेकिन आप वापस लौट के कब आएंगी? शायद कभी नहीं। अच्छा, वेरी गुड। मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। क्यों? आप आएंगे वहाँ? हाँ। मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ, आएंगे वहाँ? तो उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा चलो, मैं निकलती हूँ। केशु, मुझे याद करते रहना। मैं याद करूंगा ना। लो, मेरा जवाब ये दे रहे। अच्छा चलो, बाय। बाय। बाय केशु। अबे क्या बाय बाय कर रही हो? निकलो ना अभी। इतनी देर लगाओगे तो वापस आने का समय हो जाएगा। चलो। क्या कर रहे हो दिलरुबा जी? अरे बैग उठाओ। क्यों? कोई बात नहीं। इट्स माय प्लेजर। संभाल के संभाल के।
संभाल के बाय। मुझे लगता है ये गिरेगा। गिरा। गोखले, अपनी कुलकर्णी इतना खुश क्यों है? उनकी बीवी बाहर गांव गई है। गोखले, एक बात तो बता, हाँ। बीवी मैके जाने से तुम मर्दों को इतनी खुशी क्यों होती है? हाँ, पहले ये बताओ, मैके जाते वक्त तुम औरतों को इतनी खुशी क्यों होती है? हमको तो ऐसे लगता है मानो जेल से छुटकारा मिल गया हो। बस तो फिर मर्दों को लगता है कि मानो जेलर से छुटकारा मिल गया। हेलो। हेलो केशु जी, मैं गंगा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो गंगा। आप लोग वापस आ गए क्या? केशु जी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। बहुत बुरी खबर है। हमारी कोकी क्या कोकी वापस आ गई? नहीं नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वेरी गुड। व्हाट? तेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अरे मेरा नाम, मेरा बच्चा, मेरा छोटा बाबा, मेरा। उधर बैठ के रो। अबे मोटे उधर बैठ के रो। तेरा डैडी आएंगे तो उनके साथ रोना। चिंटू, डैडी। अरे यार क्या कर रहा है डैडी? ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे तू डैडी डैडी क्यों बोल रहा है? मैं तेरा बाप हूँ क्या? तू क्यों रो रहा है? बीवी किसकी गई, मेरी या तुम्हारी? चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जा। गंगा मौसी, गंगा मौसी, अबे चुप हो जा, चुप चुप बिल्कुल। गंगा मौसी आप मजाक कर रही है। कोकी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो यही कहीं छुपी होगी। कोकी, कोकी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, देखो ज्यादा मजाक अच्छा नहीं, बाहर आ जाओ। अरे कोकिला, अभी तो तुम्हें बहुत सारे गहने खरीदने हैं, बाहर आ जाओ। गंगा मौसी, कोकी गहनों का नाम सुनकर भी बाहर नहीं आई, यानी कि कंफर्म। अबे चुप हो जा, बीवी मेरी गई है, तेरी नहीं गई है, चुप हो जा। हाँ केशु, कोकी हम सबको छोड़कर। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। गंगा मौसी, ये सब कैसे हो गया? हम सब लोग बर्फीली चोटी पर गए थे, वहां से वो नीचे देखने गई। लेकिन कोकी की लाश कहीं पता नहीं चला। हम सब लोगों ने उसे बहुत तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गंगा मौसी, कोकी की लाश को जानवर खा गए होंगे। चुप हो जा, बीवी मेरी गई है। केशव जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रेमा जी, प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया प्रेमा जी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए केशव जी। अब ये मेरे प्यारे से चिंटू को दूसरी कोकी कहाँ से लाके दूंगा? मेरी पत्नी गई तो मेरी बीवी के साथ लिपट के क्यों रो रहा है? छोड़ना। पता नहीं कुलकर्णी जी पर क्या बीत रही होगी। So sad. सुना है कुलकर्णी की बीवी स्वभाव की बड़ी अच्छी थी। बिंदिया, गुड मॉर्निंग। गोखले सर, क्या बात है, सब लोग खामोश क्यों हैं भाई? आज तो पगार का दिन है। बात यह है सर कि अपने केशव कुलकर्णी की बीवी स्टॉप इट, ये ऑफिस है। यहाँ पर इस तरह फूट फूट के तभी रोया जाता है जब नौकरी चली जाती है। गोखले, आज स्टाफ की तरफ से हम दोनों शाम को केशव को विश करने जाएं। विश करने नहीं सर, मिलने जाएंगे। कोकिला तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? डैडी डैडी, गंगा मौसी आ रही है। केशव, गंगा मौसी, गंगा मौसी, मेरी कोकी कहाँ चली गई? केशव,
है गंगा मौसी, एक बार कोकी ने मुझे सवाल पूछा था कि केशव अगर मैं मर गई तो क्या तुम पागल हो जाओगे? हाँ केशव, और तुमने क्या जवाब दिया था वो भी मुझे याद है। मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मैं पागल क्यों नहीं हो जाता? मुझे पागल होना है। केशव, शांत हो जाओ। मैं जी नहीं सकता। शांत हो जाओ केशव। देखो ये मेरी भांजी है, थोड़े दिनों के लिए ये यहाँ रहेगी। क्या? इसकी देखभाल के लिए। हाँ, और तुम्हारे लिए भी खाना वीना बनाएगी। अच्छा? हाँ? क्या नाम है इसका? गौरी, अपना नाम बताओ। मुझे शर्म आती है। नाम बताने में क्या शर्माना, अपना नाम बताओ गौरी। शर्म आती है कहा ना। इसकी शादी हो गई गंगा मौसी? मैं कुंवारी हूँ बाबूजी। अरे हो तो फिर ये घूंघट क्यों नहीं हटाती? हमारे यहाँ शादी के पहले घूंघट नहीं हटाते। गंगा मौसी, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए। ये नौकरानी नहीं है, तो अपना घर समझ के रहेगी। अच्छा? हाँ, और वैसे भी यात्रा के दौरान चिंटू को उसकी आदत सी हो गई थी। अच्छा? हाँ डैडी, और मम्मी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें अपनी मम्मी समझ लेना। अच्छा? हाँ। प्रेमा जी भी यहीं रहती है ना? हाँ सर। तो पहले उनके यहाँ चले, बेचारी बहुत दुखी होंगी ना। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैंने गलत कहा? बिल्कुल गलत। क्या है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना किसी के यहाँ जाने का ऐसे मौके पर। वैसे केशव का भी है पहला ही एक्सपीरियंस है। क्या पता? अरे गोखले, एक्सक्यूज मी, बुके लाना तो भूल ही गए। सर ये बुके देने का मौका नहीं है, मूड बनाओ। ट्रेजिक। ओके। क्या करे केशव, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। केशव, बहुत दुख हुआ सुनकर। मिसेज कुलकर्णी तो बहुत बढ़िया महिला थी। क्यों गोखले? करेक्ट सर। हाँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है, लगता है कोकी भाभी किसी भी वक्त किचन से बाहर आएगी। बाहर कैसे आएगी? तू भी कुछ भी बोलता रहता है। क्या है ऊपर? केशव, ये कौन है? सर अभी तक वो डिसाइड नहीं किया। नहीं मतलब वो हमारी पड़ोसन है सर। You mean to say प्रेमा जी? नहीं वो हमारी गंगा मौसी जो है ना, उनकी भतीजी है सर। केशव, एक्सक्यूज मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। बेचारी तीर्थ यात्रा पर गई थी, पहाड़ की बर्फीली चोटी पर चढ़कर नीचे कुछ देखने गई। केशव, तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। क्यों, क्या हुआ सर? अरे क्या जरूरत थी पगले अपनी बीबी को अकेले बर्फीली चोटी पर भेजने की? यू नो आइस इज वेरी डेंजरस। इसी डर से मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम तक नहीं खिलाता हूँ। ऐसी पत्नी क्या बार बार मिलती है? क्यों गोखले? यू आर राइट सर। आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझे? हाँ, चलो गोखले। एक्सक्यूज मी केशव, वो बर्फीली चोटी है कहाँ? वो सर वो हिमाचल प्रदेश में कहीं है सर। ठीक से पता करो और मुझे बताओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे भी अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा पर भेजना है। केशव, ये नौकरानी कैसी है? पता नहीं, हमेशा घूंघट में रहती है। लेकिन तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा। अरे कहा तो सही, हमेशा घूंघट में रहती है। तो ये कोकी भाभी तो नहीं? आपने मेरे घूंघट को क्यों हाथ लगाया बाबूजी? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अबे चुप। वैसे भी तू कहाँ मुंह दिखाती है? मैं गंगा मौसी से जाकर कहती हूँ। ज्यादा शोर किया
तो जिंदगी भर के लिए कंवारी रह जाओगी। चल सो जा, सो जा, सो जा। कोकी जरा चाय। ओह, मैं तो भूल ही गया कि कोकी अब है ही नहीं। कोकिला, कोकिला, अब तुम्हारे बगैर सुबह सुबह मुझे चाय कौन पिलाएगा? चाय बाबूजी। ओह, मैं तो भूल ही गया कि कोकी का एक सब्स्टिट्यूट भी आ गया है। कैसी है चाय बाबूजी? रेलवे स्टेशन पर इससे अच्छी मिलती है। बाबूजी, कल रात आपने मेरे घूंघट को क्यों छुआ था? वो क्या था कि तुम्हारे घूंघट पर एक कॉकरोच बैठा था। यस। अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे वाह, मुझे ये पता होता तो घूंघट को हाथ लगाने के बजाय तुम्हारे मुंह पे कॉकरोच की दवाई डालता। क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ? अब मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम गंगा मौसी की भांजी हो या भांजा हो। तो शादी के बाद अपने आप पता चलेगा ना। क्या? लेकिन मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों क्यों क्यों? अरे क्या, कोकी को कितना बुरा लगेगा? मगर वो तो गई गई गई। हाँ, कोकी गई, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी तरह मुझे आसपास घूम रही है। उसका क्या? हाँ, ये लो, जाओ जाओ, जाओ। मुझे 2-3 इंपॉर्टेंट फोन करने हैं। ला ला पुष्पा, मेरी जान प्यारी पुष्पा, कब मिल रही हो? हाँ? आज कितने बजे? 9 बजे। क्या कर रही हो? मैं साफ कर रही हूँ। चलो जाओ अंदर। नहीं डार्लिंग, वो जरा मेरी नौकरानी थी। हाँ, 9 बजे। कहाँ मिलेंगे पुष्पा? गार्डन में, पास वाले। ओके, डन डार्लिंग, डन। ला 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 लला, चंचल चंचल, मेरी प्यारी चंचल। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए चंचल। कहाँ मिलेंगे हम? 9 बजे? नो डार्लिंग, 9 बजे मैं जरा बिजी हूँ। 12 बजे मिलते हैं। कहाँ? होटल मौज मस्ती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, मौज मस्ती करेंगे। क्या कर रही हो? इडियट, मक्खी। मक्खी बैठी। ला 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 ला, चमेली चमेली चमेली। क्या कर रही हो? अरे मेरी नौकरानी चमेली, कैसी हो जान? हाँ? अरे कब मिल रही हो चमेली? आज? कब? कहाँ? मेरे घर पर? हाँ, आ जाओ, रात को आ जाओ। और यही सोना चमेली। ओके, बाय। सुनो है नौकरानी, आज रात को मेहमान आने वाला है, घर को ठीक कर लेना, समझी? हाँ? मैं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके। अरे कैसी हो गंगा मौसी? अच्छी हो। कोकी, गंगा मौसी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? गंगा मौसी, फिर से मुझे कभी ऐसी नसीहत नहीं देना। क्या हुआ लेकिन? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि पति का प्यार देखना तो एक बार मर के देखना। हाँ हाँ, बिल्कुल कहा था। तुमने मुझे मरवा दिया। अरे हुआ क्या लेकिन? गंगा मौसी, पति का प्यार देखने का मौका आज मुझे 3 बार मिलने वाला है। प्यारी पुष्पा। प्यारे केशव। लव यू प्यारी पुष्पा। आई लव यू प्यारे केशव। ये देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अंगूठी। डार्लिंग, इसे अंगूठी नहीं कहते। अरे ये तो एंगेजमेंट रिंग है। लेकिन ये तो ढीली है। हाँ, तो ढीली तो होगी ही। कोकी की जो है। गई, मेरी अंगूठी भी गई। लगता है कोकी, केशु तुम्हारे गम में पागल हो गया है। पागल वो नहीं, मैं हो रही हूँ गंगा मौसी। छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। घर नहीं, अब जाएंगे होटल मौज मस्ती, पति का प्यार नंबर 2 देखने के लिए। चलो। डार्लिंग चंचल। डार्लिंग केशव। डार्लिंग चंचल। डार्लिंग केशव। बताओ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो? सोने के ये प्यारे प्यारे कंगन। वाह। ये कंगन मेरी माँ की और उसके बाद मेरे बच्चे की माँ की आखिरी निशानी है। क्या इसके लिए मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना होगा? चिंटू भी तो तुम्हारा बच्चा ही है। क्या? मतलब हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, ये सब झंझट मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हम चिंटू को कहीं दूर दूर बोर्डिंग में भेज देंगे। ओके, अब खुश? लाओ चंचल, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये प्यारे प्यारे कंगन पहनाता हूँ। गए
मेरे कंगन गए गंगा मौसी। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। तीसरी लड़की कहाँ आ रही है? मेरे घर। चमेली, प्यारी चमेली, आओ आओ आओ, बैठो 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 डार्लिंग, बैठो। तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है। और चमेली जान, कल से ये घर तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? अरे वाह, क्या कैसे? कल मैं तुमसे शादी जो करूंगा। ये देखो डार्लिंग, क्या है ये? वाह, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र कोकी का है। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ। केशु, पकड़ लिया? हाँ? कोकी की बच्ची, बताओ अब जाओगी तीर्थ यात्रा पर? सॉरी। सॉरी। कभी नहीं। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 102, 103, 104। क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज 106, 100। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? क्यों? ये तो औरतों की एक्सरसाइज है, इससे औरतें अपनी कमर पतली करती हैं। तो ये करने से क्या मर्दों की कमर पतली नहीं होती? होती है, इसीलिए कह रही हूँ। वैसे भी तुम ज्यादा लटकते मटकते हो। अगर तुम्हारी कमर पतली हो गई तो गली के लड़के मेरे बजाय तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो तुम। एग्जैक्टली। जनानी एक्सरसाइज से तुम्हारे सोचने का ढंग भी जनाना हो जाएगा। हाँ डॉल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता है, जब से मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की है ना, मेरे अंदर जनाना ख्याल जागने शुरू हो गए हैं। मुझे माँ बनने की इच्छा होती है। हाँ, और जब भी किसी औरत को अच्छी साड़ी में देखता हूँ ना, तो मुझे उससे जलन होती है। शट अप! कान खोल कर सुनो एक बात। तुम मर्द हो, मर्द की तरह सोचना सीखो। ओके? ओके। या। हेलो प्रेमा जी, नाथानी। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखो ना, लोगों की मेरी आवाज भी बिल्कुल औरतों को जैसी लगती है। देखो ना। मैं तो देख रही हूँ, अब तुम देखो ना। हेलो। हाँ, आग से बदन के लिए आपका नाम फाइनल हो चुका है। Really? Oh, thank you. थैंक यू से बात नहीं चलने वाली, पार्टी चाहिए। Of course पार्टी दूंगी। मैं जल्दी का नाम जवानी के आउटडोर से वापस आ जाऊं, जरूर पार्टी दूंगी। Thank you for the good news. Bye. क्या हुआ? आग सा बदन के लिए मैं हीरोइन सिलेक्ट हो गई हूँ। क्या आग सा बदन, जलती का नाम जवानी? अरे कुछ सोशल फिल्में भी किया करो डॉल, वरना लाइन से आउट हो जाओगी। तुम अपने काम से मतलब रखो। सुना नहीं पार्टी है, उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो सोच लिया। क्या? मिसेस शर्मा की रेसिपी वाले मलाई वाले कोफ्ते बनाऊंगा पार्टी के लिए। मलाई वाले कोफ्ते? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम मर्द हो, मर्द की तरह सोचना सीखो। मलाई वाले कोफ्ते। कोकी जी हैं, मैंने उनको ये अंडा फेंटर वापस करना है। You mean egg beater? वही। कोकी, हाँ, कोकी देखो तुम्हारी सहेली आई है। मेरी सहेली कहाँ है? अरे इनकी बात कर रहा हूँ। क्या है केशु मजाक? क्यों, थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रही थी तुम्हें मिलने कोई सहेली आने वाली है। मुझे लगा तुम दिलरुबा के बारे में बात कर रही हो। चुप करो, तुम्हें कैसा लगेगा? इनका कोई कसूर नहीं है कोकी जी, मेरा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। नहीं दिलरुबा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये तो हमेशा ऐसे ही बकते रहते हैं। नहीं, अब तो डॉल भी यही कहती है। क्या? वो कहती है कि दिल मर्द बनो, मर्द। देखा, प्रेमा जी भी मेरी बात से सहमत है। तुम चुप करो। दिलरुबा जी, आप बिल्कुल नर्वस मत हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है आप एक मर्द है। कोकी क्यों बेचारी की मजाक कर रही हो? दिलरुबा जी, ये अंडा फेंटर छोड़ो और मैं तो कहता हूँ आप कहीं जाकर मर्द बनने की ट्रेनिंग लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह जॉगिंग करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉल, जब मैं जॉगिंग करता हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ इतनी हॉगिंग मत किया करो, थक जाता हूँ। जब देखो खाते रहते हो। रोज सुबह जॉगिंग जाओ, तुम्हारा स्टैमिना इंक्रीज होगा, और अच्छा स्टैमिना और अच्छी सेहत मर्दानगी का प्रतीक है, लाइक धर्म जी। अच्छा, क्या कर रहे हो? ढूंढ रहा हूँ, यहाँ एक छोटा सा मसल था, कहाँ गया? शट अप। ऑल राइट बाबा, कल से जॉगिंग, लेकिन अभी तो हॉगिंग। ऑल राइट, ऑल रॉन्ग। क्या है कर रहे हो? जयराम जी की मैम साहब। जयराम जी की साहब। चलो। क्या हुआ? ओह गॉड, थक गए?
झूठे। दिल, तुमने राम सिंह को देखा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, जैसे वॉचमैन होता है वैसा। बुद्धू जैसा मर्द होता है वैसा है। यानी कि वॉचमैन? तुम नहीं समझोगे। उसके चलने का ढंग देखो, देखो देखो देखो, उसकी मूछें देखो, उसकी आवाज सुनो। क्यों बाबुआ, क्या चल रही है आंख में चोल इधर? हाँ, चल चल, रास्ता नापो, चल। हाथ नहीं लगाना, पहचानता नहीं क्या अपन को? इधर का दादा है अपन। हाँ, तू दादा है तो हम इधर के परदादा है, समझे ना? बचकुंदर, चल चल। अब हाथ नहीं लगाना, फिर से बोलता हूँ। पूरा गैंग लेके आएगा क्या? अरे तू गैंग वाला है ना, तो हम भी मर्द की औलाद है, क्या समझे? चल निकल। अरे अरे, बड़ा आया सीटी बजाने वाला। मुझे मिल गया। क्या? मुझे मेरा गुरु मिल गया। गुरु मिल गया? दिल, दिल, anything to get out of jogging ना? मिल गया, गुरु मिल गया। राम सिंह, क्या बात है बाबूजी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। का कुछ लाना है कबार से? नहीं, अंदर से कुछ निकालना है। मतलब? तुम मर्द हो ना? अरे कोई सवाल हुआ बाबूजी? हमने गांव में 2 बीवी और इधर एक शहर में स्टेफनी है। अच्छा, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही पहुंचे हुए मर्द हो। लेकिन आप ही सवाल काहे को पूछ रहे हैं? मुझे तुमसे ट्यूशन लेनी है। ट्यूशन? क्या होता है? यानी कि गुरु मंत्र चाहिए मुझे तुमसे, गुरु मंत्र। मुझे मर्द बनाओगे ना? क्यों? आप मर्द नहीं है का? नहीं, मैं मर्द हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, मतलब कि 2 बीवी और एक स्टेफनी वाला। नहीं, इतना नहीं। एक बीवी और एक आध स्टेफनी, कभी कभी। तो सिखाओगे ना? ना बाबूजी। क्यों? ये ट्रेड सीक्रेट होता है ना, हम नहीं सिखा सकते आपको। लेकिन क्यों? आप देखिए, आप किसी लोहार के पास चले जाओ और कहो, लोहार भैया हमें लोहार का काम सीखना है, तो आपको पहले पूछेगा कि आप लोहार है का? तो आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, तो वो कैसे सिखाएगा आपको लोहार का धंधा? लेकिन अगर आप किसी सुनार के पास चले जाओ और सुनार से कहो, सुनार भैया हमें सुनार का काम सीखना है, तो पहले पूछेगा आपको, आप सुनार हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं। हाँ, तो फिर वो थोड़े आपको सिखाएगा सुनार का काम। अगर आप किसी कुम्हार के पास चले जाओ, मेरी बात तो सुनो ना। आप पूछो मुझे क्यों नहीं सिखाएगा? क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट होता है बाबूजी, पेट का सवाल होता है। वैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप सिक्योरिटी का काम सीखना चाहते हैं, आपका सिक्योरिटी वाले यूपी से है का? तो आप क्या कहेंगे? नहीं। हाँ, तो फिर हम कैसे सिखाएंगे आपको? इसमें प्रॉब्लम ये होता है बाबूजी, देखिए, अगर आप ये सिक्योरिटी का काम सब सीख लेते हैं, सब कुछ सीख कर तैयार हो जाते हैं, तो हमारी नौकरी खो जाएगी और आप खुद यहाँ वॉचमैन बन के बैठ जाएंगे ना। नहीं राम सिंह, इतना सब कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो भैया खा पी के मस्त हूँ। मेरी बीवी बहुत कमा लेती है। अच्छा, यानी कि आपकी बीवी कमाती है और आप घर बैठे खाते हैं? तो आपको जरूर मर्द बनना चाहिए। हाँ, ठीक है, तुम मुझे सिखाओगे ना? बाबूजी, आप हमें बख्शीशी कितनी देंगे? तुम्हारी महीने की पगार कितनी है? हाँ, इस सोसाइटी से हमको 1000 रुपया महीने का मिलता है। हाँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपया हफ्ते का दूंगा। क्या कह रहे बाबूजी? हाँ, बोलो मंजूर? अरे मंजूर, एकदम मंजूर बाबू। ये क्या होगा? थोड़ा प्रॉब्लम है। बालकनी में क्या कर रहे थे? किसी का इंतजार कर रहे थे? नहीं। मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी। ओके? नो प्रॉब्लम। और पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स? उसका भी नो प्रॉब्लम। तुम देखना, पार्टी में तुम्हारे पति को देख के सब लोग ताज्जुब करेंगे। वो तो अभी भी करते हैं। ये वाला ताज्जुब नहीं, बल्कि ये वाला ताज्जुब करेंगे। तुम्हारे आने पर मैं पूरी तरह से मर्द बन जाऊंगा। Honey, it's not so funny. सॉरी, दरवाजे पर कोई आया है। देखता हूँ। राम सिंह। राम सिंह? जयराम जी की मैम साहब। राम सिंह, दिवाली की बख्शिश अगले हफ्ते। नहीं मैम साहब, हम बख्शीश का वास्ते नहीं आए हैं। फिर? हम साहब का ट्रेनिंग का वास्ते। ये तुम्हें क्या ट्रेनिंग दे रहा है? डोलो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। लेकिन ओह गॉड, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा बाबा, ठीक है, ख्याल रखूंगा। बाय डॉल। वेरी गुड
राम सिंह, चाय पियोगे? चाय पिएंगे। ठीक है। राम सिंह, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। देखो साहब, अगर मर्द बनना है तो ये औरतों वाले आवाज में बोलना पहले छोड़ दो। तो फिर कैसे बोलूं? बैठो, बताता हूँ। देखो, मर्द की आवाज कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? हमारे जैसी। तुम्हारी आवाज तो कितनी तगड़ी है। अरे साहब, सिर्फ इसी आवाज के ऊपर कई औरतों को पटाया। अच्छा, सिर्फ आवाज से पटाया? हाँ। मेरी आवाज चेक करो फिर, मेरी आवाज। ठीक है, खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन देखो, सिर्फ आवाज की नकल करके नहीं चलेगा। तो फिर जबान, मर्द की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? देखो, अगर सामने से कोई दोस्त आ जाए तो क्या कहोगे? क्या? क्यों बे साले, कहाँ थे इतने दिन? वेरी गुड। अगर दुश्मन आए तो? जा बे साले, भर गए तेरे दिन। मतलब साले दोनों में कॉमन होना चाहिए। हाँ, और सामने से कोई औरत आ जाए तो क्या कहोगे? तो ऐसे कहेंगे, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? ऐसे बोलोगे तो फौरन जवाब आ जाएगा, हाँ भाभी जी सब ठीक है। फिर कैसे बोलने का? देखो, सामने वाली औरत अगर बदसूरत हो तभी कहने का बहन जी, अगर खूबसूरत हो तो कहने का मेम साहब। लेकिन क्यों? अरे बहन जी कहने वाले मर्दों से तो खूबसूरत औरत बहुत नफरत करती है। अच्छा? हाँ, वो फौरन समझ जाती है कि इस मर्द में कोई दम नहीं। बिल्कुल ठीक। राम सिंह, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, अब मेरी आवाज भी खोल दो। मम्मी, दिलबुरा अंकल आए हैं। अबे साले, मुझे दिल बुरा बुलाएगा तो मार खाएगा। जा भाग यहाँ से, जा, जा भाग यहाँ से। मम्मी! अरे दिलरुबा जी, आप? नमस्ते बहन। नमस्ते मेम साहब, कैसी हैं आप? मेम साहब, ठीक हो? बड़ी खुशी हुई सुन के। लेकिन ये आपकी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज एक मर्द की आवाज बन गई है। मर्द की आवाज? हाँ, जो आपको लगता नहीं कि ये मर्द की आवाज है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपके गले में कुछ अटक गया है। अब कमाल करिए। फोन अभी नमूना पेश करता हूँ, देखिए। अरे लेकिन देखिए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? पहले तू बता के तू कौन बोल रहा है? अबे पहले तू बता, तू कौन बोल रहा है? अरे पहचानने की कोशिश तो कर, अपने दिमाग पे जोर तो डाल। अबे साले, तू जिस घर से बोल रहा है उस घर का मैं मालिक हूँ, केशव कुलकर्णी। अबे साले केकू। साले तू कहाँ से बोल रहा है? गोखले, क्या बात है? मेरे घर में कोई पराया मर्द घुसा है यार। हेलो, कोकी कहाँ है? तेरी कोकी इस समय मेरे पास है। हेलो केशव। कोकी की बच्ची, वो कौन पराया मर्द घुसा है हमारे घर में? अरे वो मर्द नहीं है, मेरा मतलब वो पराया मर्द नहीं है, अपने दिलरुबा जी है। झूठ मत बोलो, मैंने अभी एक मर्द की आवाज सुनी है। मैं सच कह रही हूँ केशव। एक मर्द घुसा है मेरे घर में, जाना पड़ेगा। केशव, हेलो, मुझे जाना पड़ेगा। ओह, ये क्या किया आपने दिलरुबा जी? मैंने क्या किया है? क्या मैंने क्या किया? केशव को लगा कोई पराया मर्द घुसा है घर में। अच्छा, उनको लगा कि ये एक मर्द की आवाज है, उनको लगा कौन सा है? दिलरुबा जी आपकी आवाज। जयराम सिंह। हाँ, जयराम सिंह। आओ बाबूजी आओ, कि ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, फायदा तो हो रहा है। मालूम है, कल मेरे किसी भी जानने वाले ने मुझे पहचाना ही नहीं। आप क्यों उसे जनाना आवाज में बात कर रहे हो? I'm sorry। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो सूटा मारो। नहीं, ये बहुत खराब आदत है। अरे भैया, हमारे गांव में खराब आदत को पालना ही मर्दों की निशानी समझते हैं। अरे कोई सिगरेट पीता है तो कोई बीड़ी पीता है, तो कोई शराब पीता है, कोई कोठे पे जाता है तो कोई जुआ खेलता है, कोई ऐसे भी है जो सुबह से शाम तक चाय पीते हैं। लो मारो। अरे मारो भी, ये बात हुई ना। आहा आहा रहने दो, ये नहीं पलेगा आपसे। हम आपकी अब चाल सुधारते हैं। चाल? हाँ। क्यों, मेरी चाल में क्या खराबी है? ऐसे नहीं, आप कैसे चलते हैं पता है? ये हाथ करके
ऐसा नहीं, मर्द कैसे चलता है, छाती निकाल कर, मुंडी ऊपर करके, हाँ, शेर की तरह। लो, ये तो और भी इजी है। देखो देखो, चलो। देखो। ए, शर्म नहीं आती? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अंधे हो गए हो? एक शरीफ औरत का धक्का मारते हो? मैंने जानबूझ के धक्का थोड़ी मारा आपको। अरे एक तो धक्का मारते और ऊपर से बहस करते हो। बहस कौन कर रहा है? बहन जी। बहन जी? हाँ। मैं क्या तुम्हें बहन जी लगती हूँ? बहन जी बोलते हो? देखिए, आप इतनी खूबसूरत नहीं है इसलिए आपको बहन जी कहा है, वरना मैं आपको मैम साहब कहता है ना। ठीक है, तुम्हारी अच्छी से मरम्मत करती हूँ। अरे सुनो, अरे देखो ना, एक तो धक्का मारता है, ऊपर से कहता है बहन जी और बोलता है तुम खूबसूरत नहीं नहीं बहन जी, देखिए आदमी शरीफ लगता है, एक बार छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए बस। ठीक है ठीक है, तुम बोलते हो इसलिए छोड़ देती हूँ, वरना तो इसको बेशरम कहीं का। धन्यवाद मेम साहब, धन्यवाद। अरे बाबूजी, ऐसी हरकतें मत करो वरना रोज धुनाई हो जाएगी। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि औरत अगर खूबसूरत हो तभी उसको मेम साहब कहो। अच्छा बाबूजी, आपसे कहता हूँ कि हर एक औरत को आप मेम साहब ही कहिए। हाँ है, इस बम्बई नगरी माना हर औरत अपने आप को खूबसूरत ही समझती है। लेकिन तुम इतना क्यों हिल रहे हो? अरे मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ मर्दाना और जनाना हरकतों में, बस। हाँ, ये ठीक है। हाँ। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ट्रेनिंग और करते हैं। कांच का है, कांच का है। केशु, वो मर्द कहाँ है? केशु वो दिलरुबा जी थे। दिलरुबा के बच्चे की ये हिम्मत जो मेरे ही घर में मेरी बीवी के सामने मेरे ही फोन पर मुझे धौंस देता है। आने दो साले को, आने दो। ले आ गया मैं। कैसा है तू केको, कैसा है? दिलरुबा जी, आपको आर्थराइटिस हो गया क्या? नहीं, ये मेरा नया रंग है, यही तो मर्दानगी का ढंग है। दिलरुबा जी, आप ये क्यों हरकतें कर रहे हैं? देखो केशु कितना नाराज हो। ये अगर मुझसे नाराज होगा तो फिर जाएगा कहाँ? दिलरुबा जी, अब वाकई मर्द बन गए हैं। मैं बन गया, मैं मर्द बन गया। मैं वाकई मर्द बन गया, यानी कि मेरे पैसे वसूल। पैसे वसूल? हाँ, मैंने मर्द बनने की ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर रखा है। मास्टर? हाँ, हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन राम सिंह। आपको इससे अच्छा मास्टर नहीं मिला? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वही था। आप ये पागल जैसे हरकतें छोड़ दीजिए प्लीज। बस मैं 90% मर्द बन चुका हूँ और बाकी 100% डॉल के आने के बाद बन जाऊंगा। जय राम सिंह, जय राम सिंह। कहाँ हो? आ गई तुम? कौन है? जल्दी बाहर आओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं डॉल, मैं हूँ तुम्हारा दिलरुबा। आउच! तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मर्द बन गया हूँ, पूरा मर्द। इडियट! कल हमारे यहाँ पार्टी है, अगर इस हुलिये में तुमने दरवाजा खोला तो सब गेस्ट समझेंगे कि तुम दरबान हो। इडियट! तमीज से बात करो मुझसे लड़की। तुमने मुंह पर क्या लगा रखा है काला काला? निकालो से। असली है? और नहीं तो क्या? कमाल है, तुम्हारे फेस पे दाढ़ी मूंछ आती है? याद नहीं, तुमने तो कहा था कि मर्दों के तौर तरीके सीख लो, तो सीख लिया हमने। अब लगता है ना तुम्हारा वो पूरा धर्म जी बड़े डंबल छंबल मारे हैं। अब देखो मेरा खोया हुआ मसल भी मिल गया, हाथ तो लगा के देख। ये तुम्हें नौटंकी किसने करनी सिखाई? नौटंकी मत कहो इसे, मैंने मर्द बनने की ट्रेनिंग के लिए राम सिंह को पूरे 1000 रुपए प्रॉमिस किए हैं। हाँ, राम सिंह। आने दो उसे, अभी खबर लेती हूँ मैं उसकी। आ गया ठाकुर, वेलकम ठाकुर, वेलकम। राम सिंह, तुमने साहब का क्या होलिया बना दिया है? मैंने तो इन्हें मर्द बना दिया है। क्यों दिलरुबा जी, बन गए ना पूरी तरह से मर्द? बन गया मैं, पूरा मर्द बन गया, पूरा मर्द। थैंक यू राम सिंह, थैंक यू।